तो वो ख़ुद जो है वो ज़ाहिर है फ़ैसला कुन इस लिहाज से उन्होंने इक़दाम किया था। अभी और हमारे साथ यहाँ पे कुछ कॉलर्स हैं। मिस राना हैं जर्मनी से। जी मिस राना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मिस राना जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आपको बहुत सलाम और दोनों उलमा को बहुत सलाम। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम का टाइम थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेक रूह जो लोग कॉल कर रहे हैं वो बेचारे वाकई चाहते हैं और फिर हमें जवाबों की भी बहुत तसल्ली की ज़रूरत होती है। तो हमने, मेरी एक बहन है स्पेन में रहती है, उन्होंने किसी चैनल पे फ़ोन करके पूछा कि देखें कि जो कहते हैं कि हज़रत ईसा जिंदा है, तो आसमान पे गए हुए हैं, तो आपका नबी तो वफात पा चुका हुआ है, तो हमारा आगे है, तो ये है, तो वो आप बताएं इसका क्या जवाब है। बड़े अच्छे मौलाना बैठे हुए थे, उनका जवाब ऐसा था कि वो तो बुखला गए। उन्होंने कहा कि कहती है हम तो चाहते हैं कि ना वो उनकी वफात मानेंगे तो हमारे नबी की शान बढ़ती है। वो आगे से बुखला गए और वही बात के मुंह से आगे निकालने लग गए। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसे जो पहले तौन का एक निशान था, अब इस हालात के वक्त बहुत से हमारे सादा लोग हैं जो इस चीज पे गौर करते हैं और बेचारे चाहते हैं कि ईमान ले आए, तो क्या उनके लिए कुछ और भी ऐसा है कि खुदा खास्ता ना मानने की में कोई ऐसा खतरा उनके लिए आगे है? ताकि बहुत से लोग हैं जो बेचारे चाहते हैं कि हमारी सलाह हो जाए और कदम उठाने से घबराते हैं। तो उनको अगर ये बात अगर वाज़ेह तौर पे थोड़ी पता चल जाए कि अगर देखेंगे जो पहले एक वक्त था तो उनका खुदा ना करेगा आज हम पे भी वही मुसीबत का वक्त आ जाए, क्या मसीह मौत की क्या पे कोई है। जज़ाकल्लाह। जी ठीक, जी ठीक राना साहिबा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कुछ कहेंगे जी आप इस पर? वो देखिए, अम्बिया के मुखालिफिन दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक वो जो समझते बूझते इनकार करते हैं, और एक वो हैं जो लाइल्मी में और जहालत की वजह से या अपनी बात दीगर कमज़ोरी की वजह से इल्म ही नहीं रखते और वो इनकार करते हैं। अल्लाह ताला का हर एक के साथ सलूक अलग है। जो जानते हुए इनकार करता है, आइमत तकफ़ीर हैं, वो पकड़े जाते हैं और खुदा उनको इबरत का निशान बनाता है, ना सिर्फ माजी में बल्कि अब भी। वो अगर मिस्र में भी देखेंगे उनको बहुत सारे ऐसे निशान नज़र आएंगे कि अल्लाह ताला हर जगह अपना ये निशान दिखाता है कि जो शरारत के साथ मसीह इस्लाम के ऊपर हमलावर होता है उसको अल्लाह ताला दस बदस पकड़ता है और बहुत जल्दी उसका अंजाम देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक हमारा पैगाम नहीं पहुँचा। अब अरब देख लीजिए, अरबों के अंदर हर तरह की चीज़ जा सकती है सिवाय अहमदियत के। यानी आज़ादी है कि आप इंग्लिस्तान में आके जो मर्ज़ी करें या इंग्लिस्तान की सहूलियत वहाँ ले जाके जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर नहीं जा सकती तो हक़ की आवाज़ नहीं जा सकती। तो इस सूरत हाल में जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ के अवाम हैं, वो तो मजबूर हैं मुल्ला को फॉलो करने पे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए कि हदायत आए। हदायत अल्लाहुम्मा ला यालमून वाली कैफियत होनी चाहिए। हम हरगिज़ ऐसे नहीं हैं, हमारा तो तरीक़ ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के पीछे चलने में है, पीछे चलने का है, उसी में निजात है। कि पेशकश हुई कि कहो तो ताइफ के पहाड़ों को मिला के ताइफ का नामो निशान मिटा दिया जाए, फरमाया हरगिज़ नहीं। हालत ये थी, खून बह रहा था, फरमाया नहीं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनमें से ऐसे लोग पैदा होंगे जो खुदा पर ईमान ले आएंगे। तो हमारी यही दुआ है अपने आका मौला के इत्तिबा में कि अल्लाह ये तो इनको हदायत दे। हम अजाब की ख्वाहिश नहीं रखते। हाँ, जो लोग मासूमों की राह में रोक बनते हैं उनको अल्लाह ताला पकड़े और उनको इबरत का निशाना बनाए। बहुत शुक्रिया। हम किसी की हलाकत नहीं चाहते, लेकिन एक चीज़ जो हमें बड़ी खुल के नज़र आती है कि जो शख्स जिस अंदाज में अहमदियत पे हमला आवर हुआ उसी अंदाज से वो जलील भी हुआ, हलाक भी हुआ। 74 के बाद के हालात, 88 के बाद के हालात जो हैं वो पब्लिक के सामने हैं, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने भी जमात अहमदिया को ख़त्म करने की कोशिश की वो ख़ुद हलाक हुआ। जी बिल्कुल, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मिसेज़ राना, आप तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ के खुतबात खिताबात भी सुनती होंगी। अहमदी हैं आप माशाल्लाह। हुज़ूर के जो पीस कॉन्फ्रेंसेस से ख़ास तौर पर खिताबात होते हैं जिसमें कि आप हुज़ूर मुखातिब उन लोगों को कर रहे होते हैं जो दुनिया में